जी सर, मैं श्रेया बात कर रही हूँ। नमस्कार सर। जी सर, आपने लोन लिया था सर, आप लोन अपना क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्या रीज़न है आपका? सर कोई रीज़न भी तो होगा। जब आपने लोन लिया था उससे पहले आपको ये सारी परेशानियाँ सोचनी चाहिए थी। कंडीशन तो हर किसी घर में आती है सर। अब ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है ना कि आप घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ आपके घर में आके कोई बदतमीजी करते हुए आपको अच्छे लगेंगे सर? नो सर, ये नो, दिस इज़ अ बैड सर। ओके, बट कंडीशन है, मैं समझ रही हूँ इस बात को, लेकिन सर और मेरे सीनियर्स जो हैं, लोन एजेंट जो हैं, वो नहीं समझेंगे ना सर। मैनेजर नहीं समझेगा इस बात को। जब आपने लोन लिया है तो आप उसको क्लियर करिए ना अपना। जी सर, आपको बात माननी पड़ेगी सर। आप आकर अपना लोन क्लियर करिए, आपके लिए वही बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर हम आपके घर आएंगे तो आपके लिए वो बुरा रहेगा सर। अगर आपके घर पे कोई आके बदतमीजी करेंगे ऐसे तो सर ना आपको अच्छा लगेगा ना हमें वो करने में अच्छा लगेगा। तो फिर सर मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप जल्दी से जल्दी अपना लोन क्लियर करवा लीजिए, ताकि आपके घर पे और हमारा जो भी है आना जाना ना हो, और वही आपके लिए बेस्ट होगा सर। प्लीज़ मैं इसलिए आपको यही गाइड करूँगी बस। आपके जितने भी रिलेटिव हैं जो आप हमें अपना पर्सनल डिटेल्स दे के जाते हो, उसमें जो आपके रिलेटिव होते हैं आसपास के, उन लोगों को कॉल करके उन लोगों को बता दूंगी कि आपने हमसे इतना लोन लिया है और आप वो अपना क्लियर नहीं कर रहे हो। और फिर जब ये बात रिश्तेदारों में पता चलेगी तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये बात का कि अगर जी सर, अगर आपके रिश्तेदारों को हम बोलेंगे तो आपको नहीं अच्छा लगेगा ना इस बात की कि हम लोग क्या बोल रहे हैं। ये वो लोग क्या सोचेंगे कि इतना पैसा इसके बीच में कर्जा ले रखा है, तो आपसे तो वो बात भी नहीं करना पसंद करेंगे। इस तरीके से बात करती हैं आप? हाँ जी सर, मैं इस तरीके से बात करती हूँ। यही टोन है मेरी सर, मेरा ये काम है। आपको क्या काम है मेरे से? आप अपनी प्रॉब्लम बताइए ना कि आपको मुझसे या कोई नीड है या कोई काम है, मुझे बताइए आप। नहीं, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से बात करती हैं। जी, आप कौन हो जो मैं आपको बताऊं? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, अपना काम देखिए। लेकिन आप इस तरीके से बात करती हैं। सर मेरी जॉब है, इट इज माई ड्यूटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया है। आप इस तरीके से लोगों से लोन रिकवर कराते हो? जी सर, इस तरीके से करना पड़ता है सर। आप तो धमका रहे हो यार। सर अब फाइनेंस वाले होंगे तो वो भी तो ऐसे ही करेंगे ना। अगर आपने सपोज करिए आपने एक बाइक ली है, अगर आप उसकी किस्त नहीं भरेंगे तो जो फाइनेंस वाले हैं वो आपकी बाइक को ले जाएंगे ना सर। आरबीआई ये कहती है कि आप किसी को धमका नहीं सकते हो। आरबीआई की गाइडलाइंस आपको पता होना चाहिए ना। हाँ सर पता है, लेकिन उनको बताना पड़ता है ना ये चीज हमको। अरे आप बता नहीं रहे हो, आप तो धमका रहे हो रिया, आप तो धमका रहे हो श्रेया जी। करना पड़ता है सर, आप उन चीजों को नहीं समझेंगे ना। ये हमारी जॉब है, हमें पता है कि किस क्लाइंट को किस तरह से डील किया जाता है। इस तरीके से तो नहीं डील किया जाता मैडम। सर किया जाता है कभी कभी, हर क्लाइंट एक जैसा आप नहीं कहाँ पे होता। काम करती हैं? कौन सी कंपनी के लिए काम करती हैं? मैं इंश्योरेंस के लिए काम करती हूँ। मैं बीओबी में काम करती हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में, फरीदाबाद में। तो बीओबी में इस तरीके से सिखाया जाता है कि आप किसी भी कस्टमर से अगर लोन नहीं दे पा रहा है तो आप फोन करके बोलो कि मैं रिलेटिव को फोन कर दूंगी, मैं घर वालों को फोन कर दूंगी। सर ये हमें करना पड़ता है क्योंकि उनकी डिटेल्स हमारे पास होती हैं। तो आप धमकाओगे मतलब किसी को? सर पहली बात तो गरीब आदमी हो सकता है, पैसा ना हो पहली ना। बात तो ऐसा है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं आपको इस बात का जवाब नहीं देना चाहती बस। अरे आप मुझे जवाब मत दो, लेकिन है ना ह्यूमन बिहेवियर। आप किसी को इस तरीके से नहीं बोल सकती हो कि मैं आपके रिश्तेदारों को फोन कर दूंगी, मैं इनको फोन कर दूंगी। ये तरीका सही नहीं है ना। माइंड योर बिजनेस, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती आपसे। अरे मैं जानती हूँ, ये मेरा क्लाइंट जानता है और कोई नहीं जानता बस। आरबीआई का रूल पता है ना आपको? जी सर। आप हरास नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते, लेकिन सर एक अब आप हो, जैसे सपोज करिए आप एक टीचर हैं तो उस हिसाब से बच्चे को देखेंगे ना कि अगर बच्चा शैतानी से प्यार से मार रहा है तो प्यार से आप पढ़ाएंगे। टीचर नहीं है, आप शोषण कर रहे हो किसी गरीब आदमी का यार। नहीं सर, तो आप क्लाइंट को तो देखिए, क्लाइंट जिस बिहेव में बात करेगा, जिस टोन में बात करेगा, उससे तो बात करनी पड़ेगी ना। हो सकता है उनके पास पैसे ना हो ना। सर पैसे ना हो तो उस बात को प्यार से भी तो कह सकते हैं ना। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी करती हो, तो आप क्या करते हो? मैं आईटी कंपनी चलाता हूँ, अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जी सर। आप इस तरीके से बात करते हो श्रेया जी? जी सर, मैं इस तरीके से बात करती हूँ। बॉयफ्रेंड है आपका कोई? जी सर, वो आपका काम नहीं है ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, मैं रिलेशन में हूँ किसी के साथ या नहीं हूँ, मेरी पर्सनल डिटेल्स है। आप क्या करोगे सब जान के? आप अपने बॉयफ्रेंड से भी बात करते हो ऐसे? हाँ। अपने फादर से भी ऐसे बात करते हो? बॉयफ्रेंड और फादर ने लोन नहीं लिया है ना इस चीज़ का। मतलब अगर कोई लोन लेगा तो आप ऐसे ही बात करोगे? सर हर किसी से इस तरह से बात नहीं करी जाती ना। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जिनसे इस तरह टोन में बात करी जाती है ताकि वो लोग अपना टाइम से टाइम कराए। पेनल्टी लगेगी तो उनके ऊपर लगेगी, हमारा इसके लिए कोई फॉल्ट हमारा। अच्छा, आप लोग पेनल्टी कितना लगाते हो? 7-8%। इतना आराम से लगा देते हो? 2.7 कुछ या 3 ऐसी है। लगा देते हो? हाँ। कमाल है ना।
अगर कोई बैंक ले लिया मतलब वो अपनी जिंदगी आपके यहाँ गिरवी डाल दिया, नहीं? लोन ले लिया सर। मैं अगर चाहूँ तो आपको अभी यहीं से जेल भेज सकता हूँ। क्यों सर? भेज के दिखाऊँ? बोलो तो मैं भेज के दिखाता हूँ अभी यहीं से। दिखा दीजिए। अगर मैं चाहूँ ना आपको यहीं से अभी जेल भेज सकता हूँ। सॉरी सर, मेरे से मैं मानती हूँ गलती हो गई, नहीं मुझे मैं जो बोल रहा हूँ, मैं चाहूँ अभी तो इसी वक्त यहीं से भेज सकता हूँ। मैंने बोला ना सर, मेरे से गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगी आगे से। आप हमेशा ऐसे करोगे मैडम? आप कौन हो सर इस बारे में मेरे से बार बार बोलने वाले? मैं अगर चाहूँ ना तो अभी के अभी भेज सकता हूँ आपको। मैंने बोला सर सॉरी सर। आप सॉरी बोलेंगी? आप इस तरीके से क्लाइंट से बात नहीं करेंगे, कस्टमर से। वहाँ पर देखिए कैमरा लगा, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो आप ये सब? गाइज मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने लोन लिया है, गाइज मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आपने लोन लिया है तो आपने क्राइम नहीं किया है। स्टेट बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई भी ऐप हो, आजकल तमाम ऐप आ रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये RBI कहती है कि कोई किसी को फ़ोन करके ना रात में जा सकता है, ना धमकी दे सकता है, ना आपके रिलेटिव को कॉल कर सकता है। इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आए तो आप कंप्लेन करो। लेकिन सच्चाई से परे दोस्त ये है कि लोन रिकवरी वाले बहुत परेशान करते हैं। इसमें ICICI बैंक भी है, HDFC बैंक भी है, BOB भी है और ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा कदम लेना चाहिए और ऐसे लोगों पे एक्शन लेना चाहिए। खुलेआम बोल रही है नहीं करेंगे तो आपके रिलेटिव को फ़ोन कर देंगे और आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। इस तरीके से नहीं होता ना, आपको सॉरी बोलनी चाहिए इसके लिए। सॉरी। दोबारा ऐसा नहीं करेंगी आप? आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। जो बाकी लोग करते हैं उनको मैं भी यही बोलूँगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कि आप लोगों की गलती है। अगर किसी ने आप दोबारा ऐसा करेंगे कि नहीं? नो सर, मैं ऐसा नहीं। अगर आप ऐसे करते हुए पकड़ी गई कभी तो मैं आपको ढूंढ लूंगा। ठीक है सर। आप बहुत दूर नहीं निकल पाओगे मुझसे। ओके। और जो लोग भी लोन लेते हैं डरने की जरूरत नहीं है, नहीं है पैसे कोई बात नहीं है, फांसी पे कोई नहीं चढ़ा देगा आपको। और सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए। और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं ये लोन रिकवरी वालों से मिल करके जो लोग जाते हैं उनके साथ परेशान करते हैं, एक्शन आप लोगों के खिलाफ होगा। सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बड़े नहीं हो आप। स्टेट बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई भी ऐप हो, आजकल तमाम ऐप आ रहे हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये RBI कहती है कि कोई किसी को फ़ोन करके ना रात में जा सकता है, ना धमकी दे सकता है, ना आपके रिलेटिव को कॉल कर सकता है। इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आए तो आप कंप्लेन करो। लेकिन सच्चाई से परे दोस्त ये है कि लोन रिकवरी वाले बहुत परेशान करते हैं। इसमें ICICI बैंक भी है, HDFC बैंक भी है, BOB भी है और ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सरकार को इस पर कड़ा से कड़ा कदम लेना चाहिए और ऐसे लोगों पे एक्शन लेना चाहिए। खुलेआम बोल रही है नहीं करेंगे तो आपके रिलेटिव को फ़ोन कर देंगे